लेकिन शॉट लेने का फैसला लिया गया। ओमेगा उन्हें यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। एचपी काफी ज्यादा कम। जॉनथन की से इतने बड़े आइजल को टेक डाउन नहीं कर सकते हैं। बट जेली जिस तरीके से ओह माय गॉड, और ये ओह माय गॉड, जब वो खुद जाते हैं और किसी फ्रेंड्स, जिन लोगों ने स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया वो आज पछता रहे हैं। पार्टी की जंग है, आपको पता रेट ऑफ फायर कितना ज्यादा है उसी का। व्हाट एडमिनो, मतलब ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे पूरा प्राइम एडवांटेज दिया। मतलब एडमिनो ने बोला चलो पहले आप गोली चला लो, उसके बावजूद वो एडवांटेज उठाया और वो फिनिश निकालने की कोशिश की। ये क्या था? कोटेन दूसरी तरफ ग्रेनेड का उपयोग करेंगे। जॉनथन उन्हें भी क्या था बाप रिकॉल टावर की तरफ रवाना किया जा चुका है। अब की तरफ गए, ये रोटेशनल फाइट भी उनके लिए काफी दिक्कतें बना सकते हैं। सैम उन्हें भी टेक डाउन किया जा चुका है। वाइल्ड फैंग वो भी फाइट में, बट टीम का मिला तू है दे प्योर प्योर जोकर दे देगा। डैमेज वहां पे देने का प्रयास, लेकिन प्योर रिलोड पे गए, टाइम लिए और एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश चलती हुई जोकर इन्हें काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे फुटबॉल और कनेक्शन भी उस तरीके से ढूंढते हुए डैमेज दिया गया। गन भी स्विच कर रहे हैं। क्या आखिरी कनेक्शन यहाँ पे गॉब्लिन ढूंढ पाएंगे? क्योंकि सामने आप प्लेयर के एचपी देखिए ना के बराबर है, आसानी से डाउन कर सकते हैं इस पूरे फाइट में। गॉब्लिन इन्हें इसको जीतना पड़ेगा, बट जी नहीं, गॉब्लिन यहाँ पे संभल नहीं पाए और लॉबस्टर आखिर कनेक्शन वहां पे बना के जाएंगे। टीम सोल उनका एलिमिनेशन मैचेस हमने देखे थे, हालांकि वहां पे नहीं निकाल के जा पाए थे टीएजी। 0 के 12 किल। एक बार फिर से उस मंजर को देखेंगे या फिर उसमें सुधार किया जाएगा टीएजी की तरफ से। 0 के 12 किल आज के राउंड में, ये अगले कुछ मिनटों में हम जरूर नहीं निकाल पाएंगे। तो इनके लिए शूटिंग रेंज है पूरा कि कौन लेके जाएंगे चिकन। शूटिंग रेंज है वहां पे, देखना जरूरी था। बट वाइल्ड फैंग काफी अफसोस उनके लिए, वो ओपन के अंदर रंगे हाथ पकड़े गए और एक एक करके अपने प्लेयर गवाए। बच जाते रोटेशन के थ्रू बीच में टैग का वो बढ़िया स्प्रे चंदन को नॉक किया गया है। चंदन जो अभी तक इतना बढ़िया खेलते हुए दिख रहे थे, उन्होंने भी अपनी यहाँ पे जान गवाई। और हर एक टीम जिसके पास हार्ड कवर है, रावण वो बस डेथ मैच खेल रहे हैं। और जितनी भी टीम ओपन के अंदर है वो एक एक कर यहाँ पर पेमेंट करते हुए दिखेगी। और जो शिकायत थी आपकी टीएजी से, वो फिनिशेस नहीं आ पा रहे। यस, अब फिनिशेस का काउंटर धीरे धीरे बढ़ तो जरूर रहा है। अभी भी अगर इस पूरी लॉबी को अगर आप देखें, स्टार्ट किया सीधा आगे चले गए। ओमेगा के काफी पास से वो क्रॉस किए, थोड़ा क्लोज कॉल हो सकता था, लेकिन शॉट लेने का फैसला लिया गया। ओमेगा उन्हें यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। एचपी काफी ज्यादा कम जॉनथन की, उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम बाय करने का वो टाइम चाह रहे थे और उसका फायदा हाइड्रो उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे और कंफर्मेशन भी निकाल लेंगे। निंजा बॉय बदला यहाँ पे जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन इस ग्रेनेड के साथ काफी ज्यादा डैमेज दिया गया उन्हें। लेकिन हाइड्रो काफी ज्यादा ही आगे चले गए और निंजा बॉय उनके तरफ से टेक डाउन किए जाएंगे। अब जो एडवांटेज एपेक्स गेमिंग ने बनाई थी ओमेगा को पिक ऑफ करके, वो नल एंड वॉइड तो नहीं हुई एग्जैक्टली, वो अभी भी मैन एडवांटेज है उनके पास। बट निंजा बॉय एंड नाइट, क्या ये दो खिलाड़ी कुछ और कर पाएंगे? तो उनको एस्केप करने की जरूरत है, बट जहां पे वो रोटेट कर रहे हैं वहां पे रैपिड कियोस्क के फ्लैश मौजूद और ये खिलाड़ी इंतजार कर रहा है। कह रहा भाई फिनिशेस कितने आते फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो 6 अंक चाहिए जो सेकंड के आते हैं। पर जहां पे स्टैमिन कर रहा है रैपिड कियोस्क के खिलाड़ी के साथ मुलाकात कभी भी हो सकती है। यहाँ पर वो बिरयानी की इलायची की तरह ये फ्लैश आउटरेज का पूरा गेम यहाँ पे ध्वस्त करते हुए, तो एपेक्स गेमिंग से बचकर वो आए थे, फायदा हो सकता था। क्या कर रहे हैं हम? ये अभी भी बरकरार इंटेंस रखने की जो जिम्मेदारी है आउटरेज पे, वो बरकरार है। अगर नाइट को रिवाइव मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम। निंजा बॉय के पास एचपी नहीं है। द डेंजर मैन हर्ष इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स हिम। मुलाकात होगी, बात गोली और यहाँ पर टीम एपेक्स सुपर आगे चिकन एक नंबर डब्ल्यू के लिए यहाँ पे साबित हुआ है। जो चिकन डेयर डब्ल्यू इन द चैट, क्लोज आते हैं, चिकन नहीं निकाल पाते। डब्ल्यू की शुरुआत ही उन्होंने चिकन डेयर के साथ यहाँ पे रख दी है। Alright, ladies and gentlemen, TAG headed to the top और जेली इस समय मेरे साथ बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। दांत बहुत दिखा रहा है ये हाइड्रो, आपको बात करनी बहुत दांत दिखा रहा है। फील की टीम ने आपको आगे कर दिया अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। हर बार ऐसा ही करते हैं ये लोग आगे कर देते हैं फिर गोली चलाते हैं जी अभी गोली आपको चलानी पड़ेगी, बिकॉज मुश्किल सवाल से शुरू करते हैं। यू गाइस वर डोमिनेटिंग ड्यूरिंग लीग वीक 2, लेकिन स्टार्ट सुपर वीकेंड की वाज काइंड ऑफ स्लो। व्हाट वेंट रॉन्ग यस्टरडे? मतलब मेरे हिसाब से तो देखो ठीक ही था, इतना बुरा नहीं था कुछ भी। और ऐसा थोड़ी होता है कि हर दिन सब लोग अच्छा ही खेलने वाले हैं, कभी तो थोड़ा नीचे आता है। लेकिन वही है कि आप एवरेज मेंटेन करके चलना चाहिए। बुरा गेम उसको बोलते हैं कि आप बिल्कुल ही पॉइंट्स नहीं ले जा रहे हो, लेकिन हम लोग डिसेंट पॉइंट लिए थे और मेरे हिसाब से वो बुरा दिन था नहीं। नाइस ज्ञानजलि भाई, बहुत बढ़िया ज्ञान खेला है। आ रहे हैं, बड़ा दिन आएगा तो रिकवरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी आज काफी अच्छे तरीके से हुई है। दिस फर्स्ट गेम वेंट वेरी वेल। आपके दो प्लेयर्स जो हैं टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में भी काफी तेजी से मचाते हुए नजर आ रहे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दीस बॉयज डूइंग वेल? अच्छा लग रहा है यार, मैं इनके साथ चैट हर्ष का हेयरकट देखो चैट, अरे यार चला गया कैमरा एंगल हटा दिया। मैं टॉप पे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत मतलब जब मैंने टीम बनाई थी मैं तब से लेकर चाहता था कि मेरी टीम के जो प्लेयर थे वो एमवीपी लिस्ट में मेरे को दिखे, एंड अब दिख रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जॉनी आप किससे चैट हर्ष का हेयरकट देखो चैट से सवाल पूछने हर्ष का हेयरकट देखो चैट। लाइक और आप बताइए आपका कैसा चल रहा है?
पूरे बाल उड़ा रखे हैं आगे, सिर्फ सर के बाल बचे हुए। Why is Johnny after you to talk so much? पता नहीं, उनसे पूछो अब कुछ। I think they're just messing with each other. Of course, they're enjoying the day, ladies and gentlemen. पहले मैच में ही चिकन डिनर आ चुका है, तो देखते हैं आगे का दिन। क्यों भाई अब लकी? अरे मुझे पता है दोस्त, वापस हमारी डेस्क की तरफ। मैं लकी हूँ, मुझे पता है। It's a 2v4 fight. आइडिया है इस फॉर्मेशन का, दिस गोना बी अ बिग क्वेश्चन। Gravity down by Lobster. Viper with the knock. उधर OG versus Apex चल रहा है, जली डाउन। आरो नॉक बाय हर्ष। Impact player इधर पेल रहा है बे, Viper। देखिए अकेले खिलाड़ी बाकी है जरूर, बट दम कम रखते हैं इस पूरे फाइट को कन्वर्ट करने का। और ऊपर से ये खिलाड़ी Legit knock. अगर Aiku Soul the third party. तड़का लगा दे तो मजा ही आ जाएगा, बट वाइपर सबको मारने वाला है सोल इधर। काफी जल्दी गिरफ्तार किया गेम Big से Goblin ने उठा लिया। दो बंदे डाउन सोल के। आइकू सोल का जो आगमन हुआ है, वो जो फाइट के अंदर आए हैं थर्ड पार्टी करने, भाई बचा लिया, उठा ले रे बाबा। थोड़ा सा उल्टी मौजूद है। अरे रोमन tried to but he got knocked. आइकू सोल उधर OG वर्सेस Apex फाइट चल रहा है। एक फिनिश हो गया भाई हर्ष। हर्ष ने 2 को पेल लिया भाई, हर्ष ने 3 को पेल लिया भाई। एपेक्स गेमिंग को भी स्पॉट हर्ष with the 1v3 on OG. काफी ज्यादा, पर टीम तमिलाज ओपन में रोटेट हर्ष with the 1v3 on OG. एम गॉड को Epic रोटे बाहर, ये तो पता ही है अपने को। शायद से 50% of the circle फायदा होने वाला is in the water. तो प्लेइंग एरिया काफी कम होने की वजह से इतना इंटेंस जा रहा है। हर फाइट के अंदर कहीं ना कहीं से मौजूद होते हैं, शोर का कंट्रोल लेना चाहते हैं, बट 4 फिनिशर्स 3 मैन स्ट्रांग है। जाते रहे देन रैपिड कियोस इनके लिए परेशानी कर सकते ले हैं। पहले यहां पे हाइड्रो ने डब्बा डाल दिया फ्लैश का। हर से नॉक निकाला एंड दे हैव पुश्ड ऑन टू रैपिड कियोस। अगर वो ये मैप गवाते हैं, वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ उन्होंने इस पोजीशन पे बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। फिर सोल थर्ड पार्टी पल भर में ये पूरी पोजीशन कंट्रोल में ले ली अपने। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर्ष इंपैक्ट प्लेयर भी है और उनको मिल गए 4 फ्रैग। TAG 5 एंड द बॉयज ने रोटेशन करी थी, बिल्कुल कोने पे गए, शोर से घुसे हैं। अकेला वही समाधान है जो यहाँ पर हमारी 2 गाड़ियां है भाई, उठा लेते जोकर को। कर ली वो रोटेशन। आई थिंक देखिए ना, देखिए गाड़ी लेके अब उठा भी नहीं सकते, बग्गी है, उतार देंगे। कहां जाएगा, कहां रुकेगा, आइकू सोल इज ऑन द मूव। कंटीन्यूअस गोली से सामना पड़ेगा, और वही उन्होंने किया। ये रिच पे बट ये तो गलत मैं बोलने वाला रिच तक आएंगे, बट रिच तक आने भी नहीं दिए। दोनों कलिब्रेट करा, और एपेक्स गेमिंग इंपैक्ट प्लेयर ऑफ एपेक्स गेमिंग हैज 5 सोलो फिनिशेस। जतिन को भी स्पॉट कर लिया गया है। दे आर हैविंग अ सामने गो सोलो की really good match. बट फिनिशेस सारी अगर चिकन निकाल देंगे इस मैच में एपेक्स गेमिंग, दिख रही है। ये डुओ दे विल बी इन टॉप 2 मे बी। ये डुओ कमाल है। टीम TAG Now it's a 3v3 fight, Rapid Chaos versus Apex Gaming. with the last two. Rapid Chaos और TAG आमने सामने। मैं कुछ नहीं बोल रहा बेटी क्या। वो छलांग लगाई, देखिए एक बार फिर से Actually, करवट, और Rapid Apex Chaos Gaming के पास बेटर पोजीशन है। Rapid Chaos के प्लेयर जोन के अंदर नहीं है। रहना अपनी पोजीशंस होल्ड करनी है। जोनाथन तैयार है, जोन के अंदर नहीं है। रैपिड कियोस बना रही है स्मोक पाथ, कोशिश कर रही है कि काश हम ये डिस्टेंस क्लोज आउट कर पाए, बट उतनी ही देर में नेड्स की बरसात हाइड्रो की तरफ से। They're completely cornered बे। एक सही निशाना, एक सही नेड पिक कर रहा है, Rapid गया, Chaos is साइको gonna be गया। cut through, वो चीज स्पॉट किया और गया, एक ग्रेनेड शायद चोक किसी यार भी वजह से। हाइड्रो। और कंपाउंड के अंदर घुसते हुए 2 खिलाड़ी। साइको को पीछे रखा गया है, जोनाथन उनके ऊपर नजर रख रहे हैं, बट दिस इज गोना बी टाइट। हाइड्रो कूदेंगे, हाइड्रो घुस के दे ही दिया। और ध्रुव को निकालेंगे। हाइड्रो got no chill bro। TAG with the lead grab। हाइड्रो got no chill। दरकार था ना, वो ओपनिंग यहाँ पे जरूर मिल चुकी है। आई थिंक हाइड्रो काफी ध्रुव टाइम भी गया। थे, वो मौका था हाइड्रो को पनिश करने का, बट रैपिड कियोस इट्स ओवर चैट। अब तो बोल ही सकता हूं ना मैं। पूरा भौचक्का हो गए। Apex Gaming का डिनर। और जिस तरीके से टैग आगे 100% डिनर के अंदर फ्रैगर का भी नाम उस पर्चियों में जरूर आएगा, बट ये ग्रेनेड आया जोनाथन की तरफ से, बचना जरूरी रहेगा। बट देखिए साइको को जोन आउट करा, अगले कुछ 5 सेकंड लगेंगे उनको हील करने के लिए, बट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है एपेक्स, आई थिंक वो हील करके हर्ष को लीड लेना चाहिए। से तो मुझे नहीं लगता रैपिड कियोस जीत सकती है। अरे जॉनी यार थोड़ा सा रह गया वो। हर्ष को ही किल दिलाएंगे अभी। का मामला, हर्ष स्पॉट आउट कर चुके हैं फ्रैगर को, काफी आसानी से फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं। एक ओपनिंग चाहिए रैपिड कियोस को ये गेम बदलने के लिए। इंपैक्ट प्लेयर वर्सेस इंपैक्ट प्लेयर, ज्यादा एडवांटेज के पास। ले हाइड्रो ने दे दिया। हाइड्रो इज लाइक भाई नहीं पेल दूंगा। यू कैन नॉट। आखिरी फिनिश मिला हर्ष को, द हैंड ऑफ गॉड। आखिरी फिनिश मिला। बैक टू बैक That's back-to-back winner chicken dinners for Apex Gaming। लास्ट मौके पे वो शोर का कंट्रोल इस मैच में दिलाया है, वो कंपाउंड इस मैच में प्रॉपर खेला भाई। मैडम वॉशरूम क्या है? 1 मिनट रुकना, जाना मत कहीं भी, यहीं रुकना सर। कहीं नहीं है, थोड़ा जरूर यहाँ पे उन्हें एक्स्ट्रा मौका मिल सकता है कि लूट अच्छी तरीके से करे, फिर उन रोटेशन को प्लान करे, फिर उन फाइट्स की तरफ जाए। तो गॉडलैक के पास पूरा मौका रहने वाला है, बट फाइट की शुरुआत हो चुकी है। रैपिड कियोस ई स्पोर्ट्स TAG के अगेंस्ट यहाँ पे बैटल करते हुए जोनाथन उन्हें वहाँ पे
ट्राई फंस करेंगे गए फाइट अपन बैक यार। करके जाए रैपिड केओस ई स्पोर्ट्स जिनमें कल के ऊपर दिन पे बैठे, इनको इसी पता है कंपाउंड जल्दी का में एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। आज के दिन पे मौका कि उसे सुधार करके बदला यहाँ पे ले पाए टीएजी से। शुरुआत तो बहुत कमाल की हुई, लेकिन अभी भी ये फाइट पूरी तरीके से समाप्त हुई नहीं है। गन भी नहीं है लूट की यार। बात करें, जेली के पास में वो एक ग्रेनेड देख पा रहा हूँ अरे और हाइड्रो के यार। पास भी कुछ अच्छा वेपन नहीं था। उसके बाद भी वो फाइट की तरफ गए। हाइड्रो उनका एलिमिनेशन, जेली अब इस पूरे मंजर में अकेले पड़ गए और उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने kill और deny- bounty यहाँ पे जेली भाई ने kill deny कर दिया। केओस ई स्पोर्ट्स की तरफ से नहीं नो बाउंटी फॉर यू, नो बाउंटी फॉर यू, पे एक फिनिश नो बाउंटी फॉर यू, हुई जाती हुई डब्ल्यू मूव। देखना सही पड़ेगा वक्त में ये अटैक रैट, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स को एक बार फिर से रिवाइवल दे दिया जाएगा और जो नहीं गॉब्लिन की किया। तरफ से। भाई संजीवनी बूटी बन के आए हैं यहाँ पे गॉब्लिन, और क्या ही बढ़िया एनिमेशन देखा यहाँ पे। देखा नहीं मैंने। डेल्टा और जस्टिन दोनों को गेम से बाहर निकाला, टीम को रीसेट भी करा और कंप्लीट। अब कंपेनियन का रोल तो पक्का हो चुका है, मतलब गोइंग ऑल आउट भी है खिलाड़ी के अंदर, कंपेनियन भी निभा लेते हैं। मीनवाइल ये एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। भाई हर्ष एंड जॉनथन ने तो पूरा फिनिश फीड के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया है। और इसी बीच में लीन होना चाहिए, चलेगा, हम 3 मैन चलेगा। कम दिखा रहे हैं यहाँ पे। बट एडविनो यहाँ पे बाकी प्लेयर्स को मैं नहीं देख पा रहा और वाइल्ड फैंग अपने नंबर्स के साथ यहाँ पे मौजूद। मैच के दौरान हम जरूर पता करेंगे। फिलहाल वो भी फाइट की तरफ जॉर्ड शॉट लेने तक का मौका उन्हें कवर फायर देने के लिए एक रिलोड करने का थोड़ा सा टाइम जरूर डिमांड करने वाले, लेकिन एफोर्ड के साथ स्विच करके वो फाइट करने का डिसीजन। डैमेज किया गया अपोनेंट की तरफ, लेकिन इतना काफी नहीं था वहां पे वो नॉक निकाल पाए। एक बार फिर से बेचारा अकेले काफी अच्छी तरीके से कर ली गई। उसका फायदा आप देखिए, स्केरी जॉर्ड उन्हें वहां पे रिवाइवल मिल रहा है और ये अच्छी खबर नहीं है कि आपके पास मौका था उसे आपने गवा दिया और उसके बाद अपने आप को भी आप नॉक होते हुए देख पाओगे। हालांकि वो टीम सोच जाएंगे आसानी से जोकर को देखेंगे, लेकिन जोकर के कंफर्मेशन के बाद स्केरी जॉर्ड उन्हें वहां पे टेक डाउन किया गया। लेकिन एट द एंड माफिया उन्होंने वहां पे गॉब्लिन को स्केरी जॉर्ड को रिवाइव देने की कोशिश होने वाली है, लेकिन उसके लिए टीजी को यहाँ पे टेक डाउन करना पड़ेगा। जॉनथन डैमेज तो जरूर वहाँ पे माफिया की तरफ बढ़िया आरडब्ल्यू नहीं था और माफिया 4 पॉइंट और है अभी रिवाइवल की तरफ ले लो पता है लाके कि स्केरी जॉर्ड अगर उनके साथ रहेंगे तो इस फाइट की मार्क कर रहा है, पॉसिबिलिटी है दोनों साथ ही लेंगे काफी फाइट ज्यादा बढ़ सकती है। और जॉनथन उन्हें अभी क्लैरिटी नहीं है कि सामने कितने प्लेयर है, इसी के कारण वो भी वहाँ पे इंतजार ही करना अच्छा जा रहा है, स्टार्ट अच्छा है। पर उन्होंने लेजेंड को डाउन किया। गोटेन दूसरी तरफ इधर अभी भी बहुत सारी जगह पे फाइट्स बरकरार चल रही है। और स्केरी जॉर्ड का रिवाइवल जस्ट मैन एडवांटेज नहीं, वो इंपैक्ट देर की बात भी है। हर एक फ्रैग उनकी बंदूक से अगर निकलता है वो मार दे 6 पॉइंट है, इसको मार दे 6 पॉइंट। हर्ष को वो थर्ड पार्टी का था। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जोकर फंसे थे, कोशिश बढ़िया थी, बट यहाँ पे स्केरी जॉर्ड वो जंप अटैक करा हर्ष के ऊपर, वो नॉक निकालकर थोड़ा सा समय खरीदा है। थोड़ी देर पहले माफिया ने स्केरी को रिवाइव किया था, अब इसको मारना 6 पॉइंट माफिया को रिवाइव करके। आज हमने जिक्र किया तो वो छठे पायदान से ऊपर आने की पूरी कोशिश करते हुए देखिए जॉनी ने एक नॉक निकाला यहाँ से, इसको ग्लैडिएटर्स के आईजीएल वो भी इस पूरे टाइम वो फिनिशेस का काउंटर बढ़ाने में लगे हैं। आ गया उसने उड़ता हुआ दे दिया, बस मारा, स्कैरी ने अच्छा मारा। ये जब रीसेट होंगी टाइम भी पहुंच जाएंगी, बट रोंडो के अंदर है ना इनिशियल टाइम पे बता पाना कौन कैसा खेलेगा, कहां पहुंचेगा, थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है रावत, काफी मुश्किल होता है। तो नेबुला ई-स्पोर्ट्स ओवरऑल स्टैंडिंग में जितना काम करना था मुझे लगता है कि उन्होंने कर लिया है। अगर यहाँ से एलिमिनेट भी होंगे तो ज्यादा ये लोग तो ऐसे बना गए होंगे। नेबुला को टेक डाउन करके जाएंगे। एगी ने वहां पे जस्टी को टेक डाउन किया, मिस्टर आईजीएल वो अरीब के ऊपर हमला, एगी भी पूरी तरीके से हावी होते चले जा रहे हैं। मिस्टर आईजीएल को वहां पे परेशान किया, बट ध्रुव उन्होंने टीएजी के जॉनथन को डाउन किया है। रिवाइवल की जरूरत उस पॉइंट पे, और रीपर को भी जल्द से जल्द अपनी टीममेट की तरफ दौड़ लगाना पड़ेगा, उस रिवाइवल में जाना पड़ेगा। और एगी ने भी वक्त रहते सही टाइम पे लॉबस्टर की तरफ जाना ठीक समझा। सारे ही प्लेयर्स इस पॉइंट पे नॉक्ड हो रहे हैं और रिवाइवल की कोशिश चलती है, बट जस्टिन को ये मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जेली ने नॉक के साथ वो कंफर्मेशन निकाला। डेल्टा पीजी उन्होंने तो बैक टू बैक नॉक निकाल लिया है टीएजी के ऊपर। भाई ग्रेनेड देखी रीपर की तरफ से, अगेन लॉबस्टर रिवाइवल का प्रोसेस अराउंड था, बट वो ग्रेनेड ने पूरे अरमान तोड़े यहाँ पर एपिग्रोटिव के। बट डेल्टा पीजी जाते जाते एपेक्स गेमिंग के लिए बड़ी सारी परेशानियां देते हुए गए हैं, बट अभी भी नॉक है खिलाड़ी, चाहे तो टीममेट्स आकर रिवाइव करके गेम के अंदर ला सकते हैं, बट एक्विनॉक्स उनकी मूवमेंट पर ताक लगा रखी है आयरिस स्मिथ ने। अब ये लाइनअप को मिलता हुआ रैपिड कियोस फिर से नीचे उतर गए, बट इस गेम के अंदर अगर पावर जोन में फिनिशेस बटोरते जिस तरीके से पिछले गेम में किया था, पिछले मीरामार भी किया था, आई थिंक इट्स गोना बी गुड स्टार्ट। बस मैच पे ध्यान दो, पूरा फुटबॉल का हिस्ट्री मत दो मेरे को पेड्री भाई, मत करो स्पैम, बस बाद में बात करते हैं। दो लोग कौन है एक्चुअली लिख रहे दो, दिक्कत जरूर होगी। हिमांशु भाई रुक जाओ अभी, रैपिड कियोस से शायद ये चीज पढ़ लेंगे अपन फुटबॉल के बारे में, रुक जाओ। लगा हुआ था आई जरूरी डायरेक्ट जरूरत थी, बस बात करी चली ने। अब इतनी आसानी से इतने बड़े आईजीएल को टेक डाउन नहीं कर सकते हैं, बट जेली जिस तरीके से रिटेलिएशन दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि रैपिड कियोस का इतना भी आसान नहीं होने। जेली की तरफ ओपन शॉट, ओह माय गॉड, और ये ओह माय गॉड,
देगा। फेंक के मार, बहुत फेंक के मार, to the IGL. बहुत फेंक के मार जली। Bow down to the Apex Predator. एक 1v3 अच्छा मारा, यहाँ actually पे अच्छा खत्म मारा। करते हुए चली। लेजिट ऑप्शन ही नहीं लेजिट दिया। नहीं, जली अच्छा मारा, वक्त बट नहीं एक्चुअली दिया। अच्छा मारा, और ऑफ कोर्स एक्चुअली अच्छा मारा, क्रेजी मारा, सारे क्रेजी मारा, चैलेंजेस उनको फेस करना बहुत पड़ा, बढ़िया मारा। बखूबी से निपटा दिया और अकेले फ्लैश भी बहुत बढ़िया मारा। और मतलब starting जली से ने शुरुआत जो में मुझे लगा 1v1 जली लिए ना, गलती होगी। 1v3 जैसे में 4x देखा ना, इससे बेटर नहीं हो सकता। मैं डर गया था, मैंने कहा थोड़ी देर के बट वो जो कंपोजर था, वो जो एक्सपीरियंस नियर परफेक्ट फाइट इन माय ओपिनियन, नियर परफेक्ट फाइट थे जली के यहाँ पे। विदाउट शॉटगन आल्सो, जली यस, की दुनिया नियर में परफेक्ट जाए फाइट इन आप माय और ओपिनियन वहाँ पे जली से छेड़खानी करी थी, बाय ये तो होगा। मॉन्सियोर जेली। अब ये देखना है कि यहाँ पे जो रैपिड क्लॉज कितने कारनामे कर पाते हैं। यार आउट नंबर हो जाएंगे। एक उनके पास पंप शॉटगन, दूसरा उनके पास दोनाली। इट्स नॉट रियली द बेस्ट आई शुड हैव ट्राइड, यस, वेपन एग्रीड, स्मैश की एग्रीड। बात कर रहे थे। यहाँ पे 3 खिलाड़ी उनके सामने आते हुए एक भी कनेक्शन अभी तक उनको मिला नहीं। अच्छा और भाई नहीं है, SPG कोई बात नहीं, down। बिजी रहेंगे। बुरा लग रहा है। एक शुरुआत knock। हुई है, एक को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंफर्म कर दिया। आई थिंक इज डन इट। ओह माय गॉड, उसने मार के गया वो, ओ माय गॉड। थी जोनाथन को इंतजार करना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग। ओ माय गॉड, मार के चला गया बट वो। दर्द तो होगा। देखो जली एंड द बॉयज की जीत हुई है, बट अपने एक खिलाड़ी को गंवाना। कर रहे थे कि जब ईस्टर्न सर्कल बनता है तो ग्लैडिएटर्स को एडवांटेज मिलती है। भाई, अच्छा मारा Advantage इसने। ले नहीं पाए थे। इस बार तो इम्पाला पे सर्कल का सेंटर है। जब भी ग्लैडिएटर्स में सर्कल बना है, मतलब बहुत कम ऐसा बार हुआ है जहां पर उन्होंने उस सर्कल का ना पूरा जोन कैपिटलाइज किया है और वो एडवांटेज बनाई हो। यार बढ़िया वेल मारा जब भाई। वो खुद जाते हैं और किसी एरिया के वेल अंदर ले। कंट्रोल बनाते हैं और चिकन डिनर कन्वर्ट करते हैं, बट बस मिलिट्री बेस में जितनी बार उनको मौका वेल मिला ले। उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम वो मौके गंवाए हैं। बट मुझे लगता है कि एक स्टेटमेंट जो मास्टर ये देख, इसे निकाला है ये। हो सकती है कि जब जागो तब सवेरा। जब आपने सोच लिया कि अब कमबैक होगा, अब तैयारी हो चुकी है, अब रीबर्थ होगा, तब हो जाएगा। डिपेंड्स कि आपने क्या सोचा है अंदर। यार तो यहाँ पे तो स्टेडियम पे निराशा। जोनाथन के जली ने तो ले। कमीशन का आप समझ रहे हो ना, मतलब आप रैपिड क्योस के जली खिलाड़ियों तो की पीछे शक्ल मुड़ अगर के। देखते, एक नटखट सी स्माइल थी। Day 1 विदाउट आईजीएल, डे 2 विद आईजीएल। परफॉर्मेंस के अंदर बूस्ट जरूर आया है। जो पहले अनऑर्गेनाइज्ड पुश होता था, अनऑर्गेनाइज्ड एग्रेशन होता था, अब बिल्कुल कैलकुलेटेड है। ऐसा निबला की जो शुरुआत थी ना बीजेएमएस में, वो थोड़ी सी नाजुक जरूर रही थी, बट ते शायद बाउंटी के 10 अंक उनको मिल पानी में सकते शार्क हैं कैसा इस बार। कूद रहा था ना। आदि का नेट स्ट्राइक करेगा, माफिया को टेक डाउन करेगा। एक प्राइम असॉल्टर अभी एलीट नोवा के खेमे में से डाउन होते हुए, बस दूसरी तरफ स्ट्रेट फायर। दोनों टीम के आईजीएल ने स्ट्राइक किया। आदि ने पहले माफिया को गिराया, ओएस ने फिर फिनिक्स को गिराया, और अब आती है बात एक 3v3 पे। जहां पे भी यहाँ पर नॉक हो रहे हैं खिलाड़ी, मुझे लगता है फिनिक्स की पोजीशन फिर भी अबे दिख रिवाइव का सिनेरियो उसको सही दिख नहीं है। बट जहां पर बाकी प्लेयर्स नॉक हुए हैं एलीट नोवा के, आई थिंक उनके लिए रिवाइवल थोड़ा फिर भी मुश्किल होने वाला है। बट वहां पे मैप के दूसरे कोने पे बैक टू बैक अलग बहुत सारी फाइट्स यहाँ पे चलते हुए। बट एलीट नोवा नेबुला की फाइट ना बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच चुकी है। वहीं पे गॉड लाइक आइकू यहाँ पे ओरंगुटान के ऊपर है, विस्गॉट को यहाँ पर फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे पायदान पे एपेक्स का भी एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। देखिए अभी एलीट नोवा की एचपी बहुत ज्यादा कम, वेनम अकेले खिलाड़ी बन सकते हैं जो यहाँ पे आगे जाके फिनिशेस ले सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ 1v1 राइट नाउ, एंड वेनम फाइनली विंस इट ऑल। क्या फाइट निकाला है वेनम, नाइस वन यार। भाई। चाहिए रहता है वो रुतबा, चाहिए रहता है वो गुस्सा, एंड एलीट नोवा की तरफ से इनकी दिखा कब बन गई? बाउंटी। शायद यहाँ पे बट नेबुला का वैसे लेके वैसे चलते टैग- हुए एलीट नोवा। भाई टोटली दैट एग्रेशन वाज मस्ट फाइट तो दिखा भाई। अकेले खिलाड़ी बचे थे, वो आते प्रेशर को फील नहीं करा, टीजी का बस मेरे को एक ड्रॉप फाइट में रिस्पांसिबिलिटी फाइट समझी दिखता है और डिलीवर करा अपनी करते टीम के लिए। यार फिर सीधा एंड जोन और पे बात दिखता है, कर ही बीच रहे में जो थे उनका कि फाइट एलीट होता नोवा है की दिखता जो ही नहीं है। परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन पे जा रही है। फ्रेंड्स, आप भी जोनाथन भाई के फैन हो तो स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो।